गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 59 करेंगे। 5 तारीख की वर्कशीट है ये। राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। देखो, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। एक तो देखो, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि हरियाणा में है, इनेलो की पार्टी है ना। उसके बाद पहले चौटाला आए, फिर ओम प्रकाश चौटाला आए, फिर उनके बाद दुष्यंत चौटाला आए। तो जो मोस्टली है टिकट क्या है, अपने भाई भतीजों को देते हैं। ऐसे ही आप यूपी में देखेंगे, बीएसपी में, कांग्रेस में देखेंगे तो वंशवाद की एक चुनौती रहती है। कैपेबल लीडर्स को टिकट ना देके अपने जो जानकार होते हैं उनको टिकट दे दिया जाता है। हालांकि क्या होना चाहिए, जो लोग एबल हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। पारदर्शिता का अभाव, यानी कि पार्टी के अंदर ही जो सिस्टम चल रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, विकल्पहीनता। अब हमें ये मालूम है कि एबल लीडर्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं। धन बल और बाहुबल के प्रभाव को कम करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों ने देखा होगा जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं या फिर कोई गुंडागर्दी में ऐसे शामिल होता है तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करके लोग जीत जाते हैं। तो ये कुछ क्या है, चुनौतियां हैं किसकी, राजनीतिक दल की, पॉलिटिकल पार्टीज की। तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमें करना क्या होगा इनको कम करने के लिए। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए हुए हैं कि दल बदल कानून को सख्त किया जाना चाहिए। अब क्या होता है, कई बार कोई पार्टी ज्यादा प्रलोभन दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कोई पार्टी ए है और कोई पार्टी बी है, ठीक है। ए पार्टी बी पार्टी के नेताओं को कहती है कि आ जाओ भाई, हम आपको 1-1 करोड़ रुपए देंगे और आप हमें सपोर्ट कर दो, हमारी पार्टी से शामिल हो जाओ। तो इस तरीके से कई लोग हैं, दल बदल कानून की वजह से क्या होता है, देश में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। धन बल और बाहुबल को कम करना चाहिए, लोगों को अवेयर कराना चाहिए। राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठित चुनाव होने चाहिए। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चुनाव का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए, सो दैट कि उससे ज्यादा वो खर्च ही ना कर सके। कई लोग आप लोगों ने देखा है ना कि बहुत पैसे खर्च कर देते हैं दारू वगैरह के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए। अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ठीक है, हाँ, हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग, यानी कि जिनकी पृष्ठभूमि जो पहले किसी न किसी आपराधिक मामले में उन पे कोई मामला लगा हुआ है, वो लोग भी भारतीय राजनीति में बढ़ते जा रहे हैं, जो कि भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। आपराधिक छवि वाले लोगों के पास अक्सर काफी अधिक मात्रा में पैसा होता है, इसी वजह से वो व्यक्तियों को राजनीतिक दल टिकट भी दे देते हैं। चुनाव में धन और बाहुबल का प्रयोग करने से इनकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। मौजूदा लोकसभा में लगभग 30% सदस्यों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कि एक चिंता का विषय है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक चुनौती है। अब आगे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? वंशवाद की चुनौती है, पारदर्शिता का अभाव है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों की घुसपैठ है, विकल्पों की कमी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु उपाय हो गए, दल बदल कानून को सख्त किया जाना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए, राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव होने चाहिए, दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, चुनाव के खर्च को सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे अपना। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन थे आपकी वर्कशीट में। ओके, ये आपको अच्छे से करने थे। भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौती, भारतीय राजनीतिक दल में सुधार हेतु कुछ उपाय। तो ये आपको नॉर्मली, आप अगर इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप भी आंसर लिख पाएंगे, ठीक है बच्चा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।